Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Be a deserving person. We are going to discuss about GD, which is related to ICICI Bank PO. मैंने ये एग्ज़ाम लास्ट ईयर 2020 में क्वालिफाई किया था, तो उसी के बेस में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर GD को कैसे तैयार करना चाहिए और किस क्या क्या टॉपिक उसमें आते हैं। हालांकि आपको आ गए होंगे मेल में सारे टॉपिक, तो लेट्स बिगिन। देखिए, ये मुझे मेल आया था अक्टूबर बैच के लिए, आप देख सकते हो। अक्टूबर बैच के लिए मुझे यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन के लिए इनविटेशन लेटर आया था। और उसके बाद मैं दिखा दूँ, ये मेरा 2 सितंबर 2020 को था। टाइमिंग 10 से 11 दिया, 1 घंटे की ये टाइमिंग दी जाती है, क्योंकि मैक्सिमम उसमें जो लोग होते हैं वो 10 to 11 होते हैं। ठीक है, 10 to 11 होते हैं, तो आप देख सकते हो कि 10 to 11 है, तो हाँ 5 मिनट्स भी मिलेंगे तो कंप्लीट हो ही जाता है टाइम पूरा। अच्छा, उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें कुछ पॉइंट्स उन्होंने दिए थे जो कि रिलेटेड था। प्लीज़ नोट दैट यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो द सिनेरियो बाय हार्ट एंड गॉड फैक्ट्स फ्रॉम द सिनेरियो, दे आर जस्ट टू इनिशिएट यू इनटू द गिवन टॉपिक्स। मतलब कि उन्होंने ये कहा दिया था कि आपको जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो आपको सिर्फ उससे एक आइडिया ले लेना है, आपको बिल्कुल भी एज इट इज़ उसको नहीं करनी है। यू आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू ऑल द केसेस एंड प्रिपेयर योर सेल्फ इन एडवांस विद योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स। यानी कि आपको अपने ही अंडरस्टैंडिंग से उस टॉपिक को अपने ही लैंग्वेज में बोलना था। यू कैन ऑल्सो रेफर एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन। आप अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप न्यूज़पेपर या इंटरनेट से इसे कलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा ड्यूरिंग द GD, और सही होता है, वहाँ पे बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। आप जितना जल्दी बोल सको ठीक है। सबको इंडिविजुअल टाइम दे दिया गया था जब मेरे टाइम पे हुआ था GD। अब देखिए, आपको मैं इंडिविजुअल टाइम ही देंगे वो, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस में यही करना ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो लगेगा मछली बाज़ार हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप बाकी डिटेल ये सब दिया गया था। पहला जो टॉपिक था वो था रोल ऑफ डिजिटलाइजेशन इन बैंकिंग, और बाकी ये पूरा ही उन्होंने दिया था पढ़ने के लिए, तो इससे बस एक आइडिया लेना था हम लोगों को। एज इट इज़ इसको बिल्कुल भी नहीं बोलना था वहाँ पे। उन्होंने पहले ये चीज़ क्लियर कर दिया था कि आपको एज इट इज़ वहाँ पे नहीं बोलना है। तो मैंने भी सेम किया था, मैंने ये सारे टॉपिक्स को ना खुद से प्रिपेयर किया था अपने लैंग्वेज में। बस इसका मीनिंग समझा था, रोल ऑफ डिजिटलाइजेशन का फैक्ट्स देखा था, पॉजिटिव पॉइंट देखा था, नेगेटिव पॉइंट देखा था, इनका कंक्लूजन देखा था। बाकी फिर मैंने अपना एक नोट्स बना लिया था, और मैं चाहूँगी कि आप भी सेम करो ऐसे ही। दूसरा तो था यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ एवरी इंडियन। तो इसके लिए भी आप सेम करो, ये आधार पर बेस्ड है। करंट डाटा आप इस पर इंक्लूड कर लो। करंट डाटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप करंट डाटा उस पर इंक्लूड करते हो या करंट कोई पॉइंट इंक्लूड करते हो, तो जो पर्सन है उसको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसने क्या किया है कि बहुत जगह से कि बहुत ही ज़्यादा इसको इस चीज़ में अवेयरनेस हो, इसको बहुत अच्छे से उसने तैयारी किया हुआ है इस टॉपिक को। ठीक है, तो आप इसको इंटरनेट से, गूगल आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, गूगल से करो, आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। इंटरनेट तो यूज़ करोगे ही उसमें, और आप यूट्यूब से भी कर सकते हो। यूट्यूब में बहुत किसी ने बताया होगा, तो इस टॉपिक को आप देख लो, अच्छे से समझ लो और अपने लैंग्वेज में उसे तैयार करो। मैंने बोला कि आप इसका एक नोट्स बना लीजिए, इन 5 टॉपिक्स के नोट्स बना लीजिए, और उसको आप अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट जो था वो था टेक्नोलॉजी चेंजिंग द फेस ऑफ एजुकेशन। ये मेरे ही GD में आया गया था और मुझे बोलने का मौका दिया गया था 5 मिनट्स के लिए। हालांकि मैं 5 मिनट्स लेट ज्वाइन हुई थी बिकॉज ऑफ साइक्लोन के वजह से इतना ज़्यादा बैड वेदर था कि मेरा नेट ही नहीं चल रहा था। और ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही होता है, होता नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। तो आप समझ सकते हो कि उस टाइम पे जब मैं जैसे ही ज्वाइन हुई तो मुझे बोला गया कि आपके पास इतना टाइम है, आप बोलो। एंड मैंने 5 मिनट में वही सारे पॉइंट्स उसको मतलब वहाँ पे बोले जो पॉइंट्स रियली इंपॉर्टेंट थे। इसमें मैंने कुछ डाटा भी इंक्लूड किया था, इसमें मैंने कोविड को भी इंक्लूड किया था, क्योंकि कोविड की वजह से टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ था, तो इस चीज़ को लेकर के किया था। तो मैंने 5 मिनट में तो वही करना है, तो आपको भी उतना ही टाइम मिलेगा, 5 से 6 मिनट, 7 मिनट, या फिर मैक्सिमम 10 मिनट, उससे ज़्यादा तो मिल नहीं सकते। तो आपको इसी टाइम पे ऐसे ऐसे पॉइंट्स बोलने वहाँ पे
जिससे कि लगे कि हाँ, इस बंदे या बंदी को बहुत अच्छी नॉलेज है इस टॉपिक में। बिल्कुल भी कोई नॉर्मल ऐसा ना बोल दे कि टेक्नोलॉजी इज़ गुड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मतलब ये सारे पॉइंट सबको पता है कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, लेकिन आपको उसमें और क्या एक्स्ट्रा पॉइंट उसमें ऐड कर सकते हो, तो वो चीज़ आपको करनी है। नेक्स्ट जो था सोशल नेटवर्किंग इन आवर लाइफ्स। तो आपको पता है सोशल मीडिया से आजकल हम लोग सब जुड़े हुए हैं। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या फिर व्हाट्सअप हो गया, बहुत कुछ है, बहुत कुछ भी है। तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट भी बता दो। मैंने यही करा था, कुछ पॉजिटिव भी बताए थे, कुछ नेगेटिव भी बताए थे कि ठीक है पॉजिटिव तो अच्छी बात है, नेगेटिव में ये भी है। कंक्लूज़न आप देख लो कि कंक्लूज़न क्या करना है इसका। तो ये सारी चीज़ आपको करनी चाहिए। 5 और सबसे लास्ट जो था वो था जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। इसको भी आप सेम में बोलूँगी, इसके बारे में समझिए, अपने ऑन लैंग्वेज में बताइए। देखिए मैं चाहूँ तो अभी आपको बता सकती हूँ कि इस टॉपिक्स में आपको क्या क्या बोलना चाहिए, लेकिन मैं अगर जो बताऊँगी वो रट्टू तोता जैसा हो जाएगा, फिर आप वही चीज़ करोगे जो मैं नहीं चाहती। मीन्स अगर मैं आपको यहाँ बता दूँगी तो आप वहाँ जाके वही बोलोगे जो आपने मुझसे मतलब मेरे से सुना होगा, या आप कहीं से भी पढ़ते हो। आप दिस इज़ नॉट मैटर कि आप कहाँ से सारे कलेक्ट कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को, बट मैं आपको यही बोलूँगी कि आप उसको अपने लैंग्वेज में लिखिए, एक नोट्स बनाइए, उसमें पांचों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से लिखिए अपने लैंग्वेज में, ताकि जब आप वहाँ पे बोलो ना तो ये ना लगे कि कोई टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया गया या फिर रट्टू तोता उठ के आ गया, ऐसा बिल्कुल भी ना लगे। क्योंकि मेरे टाइम पे क्रॉस क्वेश्चन नहीं हुआ था, बट आपके टाइम पे क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं। हो सकता है कि आप लोग को इंडिविजुअल टाइम ना दिया जाए, बाकी को बोलने दिया जाए, तो आप कोई बंदा या बंदी बोल रही है तो आप बोल सकते हो कि आई एम एग्री विथ यू, बट आई जस्ट वांटेड टू इंक्लूड वन पॉइंट ऑन इट, ऐसे करके आप बोल सकते हो। ठीक है, और अगर इंडिविजुअल टाइम मिला तब तो अच्छी बात है, तब तो आप वही पॉइंट्स बोलो जो आपको बहुत अच्छे से याद हो, बहुत अच्छे से आपने उसको प्रैक्टिस की होगी। अच्छा, इसमें भी आपको क्या करना होता है, तो मैंने फर्स्ट आपको बता दिया, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गूगल एंड यूट्यूब। आपको कर सकते हो मेक अ नोट्स इन आवर लैंग्वेज। ऑब्वियसली आपको अपने ही लैंग्वेज में करना पड़ेगा। अगर आप चाहोगे कि दूसरे की लैंग्वेज को ही एज इट इज़ उठा के आप वहाँ पर बोलने की कोशिश करोगे, बिल्कुल ही आपका इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा, तो ये चीज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। ऑल्सो इंक्लूड करंट पॉइंट इन इट। ऑब्वियसली आपको करंट पॉइंट उसमें इंक्लूड करने चाहिए, जिससे पता चले कि हाँ इस टॉपिक्स का रिलेशन इससे भी है। ठीक है। प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये बहुत ही बड़ा लोगों में फियर रहता है कि जीडी में कैसे बोले, बहुत डर लगता है। तो उस डर को हटाने के लिए सबसे अच्छा चीज़ है प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर। मैंने करा था कि मैंने क्या करती थी कि टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लेती थी, मिरर के सामने जाती थी और बस बोलना स्टार्ट कर देती थी। गलत बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस बोलो। बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको जीडी में। बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू स्पीक इट। ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ जो लोग और भी होंगे ना, वो भी कॉन्फिडेंट ही होंगे, वो भी आपके बिल्कुल लेवल के होंगे जो वहाँ पे होंगे, और वो सबको ही नौकरी चाहिए, सब कोई को नौकरी चाहिए, और वो लोग जी जान लगाएंगे। तो इस पे डिपेंड करता है कि आप कितना जी जान लगा रहे हो। तो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट वहाँ पे होना है, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं यही कहूँगी कि घबराइए नहीं, क्योंकि घबराने से कुछ नहीं होगा। आपको कॉन्फिडेंट होके वहाँ पे बोलना है, क्योंकि सारे वहाँ पे कॉन्फिडेंट होके बोलेंगे। अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम आती है लोगों को कि इंग्लिश में बोलना है कि हिंदी में बोलना है। गाइस, ग्रो अप। हिंदी और इंग्लिश, आपको भी पता है कि आज के टाइम में इंग्लिश क्या मायने रख रहा है। मुझे नहीं लगता इस चीज़ से आप अनजाने होंगे, लेकिन आप क्या कर सकते हो वहाँ पे, जैसे आप बोलते बोलते आपको लग रहा है कि कोई एक सेंटेंस है जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो, तो यू कैन स्पीक हिंदी में बोलो, उसके बाद फिर तुरंत इंग्लिश में चल जाओ। मतलब हिंदी इंग्लिश आप तो मिला के बोलो उसको। कुछ पॉइंट्स को आप हिंदी में बोल दिए, कुछ पॉइंट्स को इंग्लिश में बोल दिए, तो वो आपका इंप्रेशन भी अच्छे से बनाए रखेगा। लेकिन जो भी बोलो कॉन्फिडेंट होके बोल, ऐसा नहीं, मतलब ऐसे मत बोलना कि हेलो दिस टॉपिक, ऐसे करके नहीं बोलना है। वहाँ पे एकदम फ्लुएंट तरीके से बोलो कि आई जस्ट वांटेड टू इंक्लूड अ पॉइंट ऑन इट, दिस इज़ अ थिंग विच इज़ हैपन इज़ दिस टाइम एंड दिस टाइम, ऐसे करके आप बोलो, तो वहाँ पे इंप्रेशन बनेगा, कॉन्फिडेंट लगोगे, क्योंकि वहाँ पे फेस टू फेस आपका होने जा रहा है। तो वहाँ पे कॉन्फिडेंट होना बहुत ही ज़रूरी है आपका। तो ये पूरा का पूरा आपका जीडी का था। मैंने जीडी क्वालिफाई किया था इंटरनेट इशू होने के बावजूद भी, क्योंकि मैंने प्रेजेंट किया था खुद को बहुत अच्छे से, और मैं बोल सकती हूँ कि मैं इसे डिज़र्व करती थी। मैंने इसमें डेटा इंक्लूड किया था, मैंने इसमें करंट पॉइंट इंक्लूड किया था, मैंने इसमें कोविड इंक्लूड किया था।
बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसे बोला था। मैंने कम टाइम में बहुत सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड कर दिए थे। तो मैं चाहूँगी कि आप भी सेम यही चीज़ करो, जिससे कि आपको रिजेक्शन ना देखनी पड़े, आप सिलेक्ट हो जाओ उस पर। तो ये मेल तो आपको आए होंगे, 5 टॉपिक्स भी आपको दिख गए होंगे अपने मेल पे कि कौन कौन से टॉपिक्स है। तो जैसा मैंने बता दिया कि आप इसे खुद से प्रिपेयर करो, अपने लैंग्वेज में प्रिपेयर करो, एंड डेफिनेटली यू विल बी सिलेक्टेड। सो फिर बस इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इंटरव्यू के लिए लाऊंगी कि इंटरव्यू में क्या थे क्वेश्चंस, कितने लोग थे, क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछा गया था, इंटरव्यूअर क्या चाहते हैं हम लोग से। तो ये सब टॉपिक्स के लिए मैं ज़रूर आऊँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियो, एंड ऑल्सो लाइक लाइक बटन में प्रेस कर दीजिए। ओके गाइस, टेक केयर।